में हमारे कपड़े में फर्क है? जल्दी से तो बोलो यार, हैं? कितना फर्क है? कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हजरत बिलाल फरमाते हैं हुजूर ने मुझे 19 खजूरें दी और मेरी झोली में डाल दी और कहा इसको खाते रहना बिलाल। अब अगर 19 खजूरें एक आदमी एक दिन में एक बार खाए तो 19 दिन में खत्म, और अगर वो 2 दिन में एक खाए तो वो 40 दिन के अंदर खत्म। मगर हजरत बिलाल खुद भी खाते थे और लोगों को भी खिलाते थे, मगर उसमें कभी खजूर खत्म नहीं हुई, यहां तक कि हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उसके बाद भी तकरीबन 4 साल हजरत बिलाल रहे, मगर उनकी वो खजूरें खत्म नहीं हुई। खुद भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे, झोली के अंदर से निकाल के थे। किसी ने कहा बिलाल कितनी खजूरें रखे हो जो खत्म ही नहीं हो रही हैं? बिलाल ने कहा खजूर ना देखो, ये देखो हाथ किसका लगा है खजूर पर। मेरा इमाम बोला हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वह जरा गौर तो करो, एक आदमी एयरपोर्ट से चला है, वो उतरा है कहीं से, उसने लैंड किया है, विदेश से आया है, तो जब वो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन पे आया तो उसे किसी ने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे एक पासपोर्ट होल्डर समझा, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने उसके उस पासपोर्ट पर अपनी मोहर लगाई और उसको बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो जब बाहर आया तो टैक्सी वाले ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, हमारी तरह आदमी है। उसके बाद वो अपने सफर तय करके जब सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव में गया और जब उसके बच्चों ने देखा अपने बाप को तो कहने लगे हमारे अब्बू आ गए। अब उसको लगा कि मैं अपने मुल्क में आया हूं, और इन्होंने एकदम कहा मेरी अब्बू आ गए, बीबी ने कहा मेरे शौहर आ गए। अब जरा गौर करो, बच्चे कह रहे हमारे अब्बू आ गए। ऐसे ही सुनो, जब नबी के आने की खबर दुनिया में आई तो सहारनपुर वाले बोले हमारी तरह आया है, देवबंद वाले बोले हमारी तरह आया है, मगर जब बरेली में यह बात पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, क्या कहना मियां, वाह वाह वाह। आप बड़े ही अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। तो नबी हमारी तरह नहीं है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें हुजूर ने अपना भाई कहा उन्होंने भी कहा नबी हमारी तरह नहीं है। वो जो अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं यही पढ़ाएंगे हमारी तरह है, ये कौन सी बात है? बच्चे तुम्हारे आज उस मोबाइल वाले हीरो को तो जानते हैं जिसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल है। डॉक्टर इकबाल कहता है अपने बच्चों को किसी झूठी कहानियों में मत मुब्तला करो, और आज के जमाने में मैं उसी पैगाम को आपके सामने कह रहा हूं। अपने बच्चों को वो फाइट वाली, लड़ाई झगड़े वाले उन लोगों को जिन्होंने एक तरीके से उसमें बाकायदा तौर से मसलियत के साथ कैमरे में एडिट कर करके और जो उन्होंने इंस्टेंट किए हैं, उन लोगों के दीवाने अपने बच्चों को ना बनाओ, उनके दीवाने बनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल कहता है अगर ताकतवर की बात करते हो तो अपने बच्चों को एक इंसान की बात सुनाओ, अगर वो ताकत उसके दिल में बैठ गई तो वो भी बुज़दिल नहीं हो सकता। इकबाल से पूछा वो कौन है, कहने लगा वो शेर खुदा मौला अली मुर्तजा है। उसको बताओ ना कि जब अली मारते थे ना, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, तो लाश से अंदाजा हो जाता अली ने मारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। चूंकि अली जितनों को मारते थे उनके बीच में से हिस्से 2 होते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे हमारे नबी हमारी तरह है, नहीं, हम ये कहेंगे नबी की तरह तो कोई नबी भी नहीं है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या तो बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरे तुम तो हैसियत में कोई नहीं, हमसे कोई ये कहेगा यूसुफ की तरह नबी, हम कहेंगे नहीं, इब्राहिम की तरह नबी नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों
नबी। हमारा नबी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, अल्लाह आपको सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे इन्होंने पढ़ा दो तीन शेर मुझसे कहा है तो पढ़ दूं। दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, सुभान अल्लाह। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना क्या है। कहना, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े, जो रब्बे दो आलम महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। मेरे साथ पढ़ लेना एक बार, ज़हरा का वो बाबा है, सुभान अल्लाह। हसनैन का नाना है, सुभान अल्लाह। और दो दरवाजे ऐसे हैं जहां से साइल कभी खाली हाथ नहीं लौटा। सुभान अल्लाह। एक दरवाजा तो मेरे हुजूर का है, दूसरा दरवाजा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी इन दरवाजों से कोई खाली नहीं आता है। जरा मेरे साथ पढ़ें, ज़हरा का वो, एक बार बोलें, अल्लाह ताला आपकी ज़बान को कभी खामोश न करे, बोले तो जरा, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा एक बार और, ज़हरा का वो आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की। और ये आखिरी शेर, अल्लाह करे हमें शहादत की मौत आए, अल्लाह ताला हमें मौत शहादत की अता करे, आमीन कहते हैं। इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है नस्ल करीमों की। एक बार वो मिसरा और पढ़ लीजिए, ज़हरा का वो बाबा है, एक बार सारे लोग एक आवाज करके पढ़ लें, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। ज़हरा का वो इको कम करें भाई, इको बहुत अच्छा माइक हो गया आपका, इको कम करें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक बच्चा वो है जो कॉन्वेंट से शुरू में पढ़ा, कॉन्वेंट स्कूल से। मैं कॉन्वेंट का मुखालिफ नहीं हूं, पहले ख्याल रखेगा। और फिर वो बड़े होकर के
इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी उसको बनना था बन गया, मगर उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह। ठीक। एक वो बच्चा है जो नॉर्मली बच्चा है, उसको माँ बाप ने पहले दीन सिखाया, उसके बाद उसको उसने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो उस बच्चे ने अपने माँ बाप की खिदमत की। अब एक नॉर्मली बच्चा है जो बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं हुआ मगर माँ बाप के साथ मरते दम तक रहा, और एक वो बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होते ही उसने माँ बाप को, सबको सेल्फिश हो गया, माँ को छोड़ दिया, बाप को। तो इन दोनों में से कौन सा जन्नती है? वाह 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 वाह। एक साहब कह रहे थे आप बड़े पुराने मिजाज के लोग हैं। मैं कह लगा हाँ भाई हैं पुराने मिजाज के, हमने बेशर्माई की चादर तो नहीं ओढ़ रखी अपने ऊपर, अल्लाह अल्लाह। हम बेगैरत तो नहीं तुम्हारी तरह। तुम ये नए वाले कब्रें तो पुरानी है ना, और हमको तो दुनिया में रहना ही बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, हम आखिरत की तैयारी करने दुनिया में आए हैं। बेशक। अब मेरी बात समझें, अब जरा तवज्जो करें। एक लड़का, एक मौलाना और एक इंजीनियर, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। अगर आप दीन नहीं सिखाएंगे तो दुनियादार तो बहुत है, और अपने आप को कमतर मत समझिए। सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, अहले बैत पर जो मजालिम हुए उसको सोचिए कि दुनिया की कामयाबी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, सिजनुल मोमिनीन कैद खाना है, जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। मेरी बात पे बड़े ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, कह दीजिए अपने बच्चों से भी इस तरह की बात कीजिए। हो सकता है बेटे मैं आज जा रहा हूं, आज के बाद कभी ना आऊं। जब आखिरी बार घर से निकला करें तो कह के निकला करें, मेरे बेटे मेरी आखिरी बात तुझसे यह है कि नमाज पढ़ना, शायद आप शाम को अगर वापस आ जाएं, मगर आपकी रोज की वसीयत होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि मेरा बाप मुझसे क्या कहना, अचानक खुदा ना करे मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा बेटा अपनी यादों में ये बात रखे कि मेरा बाप घर से निकलता था, तो जब वो रोए तो ये समझे वो कहता था नमाज पढ़ना, और वही नमाज को कह सकता है जो खुद पढ़ता हो। अगर आपको अल्लाह ने बच्चे दिए अभी तक, वो अल्लाह ने आपको अगर बच्चे दिए हैं और अल्लाह ने फजल कर दिया, अभी तक आप नमाज नहीं पढ़ते, तो अब आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं अब नमाज शुरू कर दें, क्योंकि अब तक आप बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। इनको कम करें भाई। माइक आपका बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं माइक की अच्छाई करो, उसे अच्छा कहो तो माइक वाला अच्छा कर देता है। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मेरी तरफ तवज्जो करें, इको इसका कम करें बस। माइक बहुत अच्छा है आपका, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रेबल बढ़ा दें, अब बस यहां रहने दें। मैं बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूं, गूंज भी इसकी ज्यादा ना करें, आवाज आराम से आनी चाहिए, बस यहां ठीक है। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि एक बच्चा वो है, ये चंडीगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ, तो वीडियो वो पुलिस के थ्रू रिकॉर्ड हुआ था। उनको शिकायत मिली थी एक साहब अपनी मां को मारते हैं, तो उनके पास एविडेंस नहीं है, उन्होंने उस पर खुफिया कैमरा लगाया। कैमरा जब लगाया तो उन्होंने देखा कि वो 80 साल की बूढ़ी मां को मार रहा है। लेक्चरर है कॉलेज का, उसकी बीबी प्रोफेसर है, दोनों बहुत बड़े ओहदे पर हैं, यूनिवर्सिटी उनके हाथ में है। अब कोई कह सकता है जाहिल ने मारा, कह सकता है कोई कह सकता है वो जानता नहीं था मां को, पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। नहीं, ये बात साफ हो गई, जाहिर और बाहिर हो गई, और दुनिया के सामने ये बात खुल गई कि आज तक इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी और किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स, किसी भी कोई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश तो पढ़ाई जाती है, मगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। इसी वजह से किसी बच्चे ने आज तक, किसी हाफिज ने, मौलाना ने अपनी मां को घर से नहीं निकाला। मां बाप के अक्सर फर्माबरदार होते हैं 99%, क्योंकि उनको पता है मां बाप रूठ गए तो ना नमाज काम आएगी। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, एक बच्चा तो वो है, एक बेटा वो है, आवारा है, आवारागर्दी कर रहा है। माँ बाप ने उसको अच्छा बचपन में समझाया नहीं, बड़ा हुआ अब ये सवाल तावीज दे दो,
मौलाना साहब ये जवाला तावीज दे दो। क्या हुआ? मेरा बच्चा बिगड़ गया है। तुम्हारे बच्चे ने क्या किया? कहा मेरा बच्चा मुझे मेरे जवाब देता है, ये करता है, वो करता है। ओ तुम्हारी मर्जी, तुमने इसको जब समझाने के वक्त समझा नहीं दिया, बचपन में वो रोता था। आपको बताऊं, ये जो औरतें, मेरी बहनें बैठी हैं, बुरा ना मानना मेरी बात पे, पहले मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, लड़कों की। ये जो लड़के आजकल गलत रास्ते पर बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, इसकी एक वजह है, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है। बचपन से बच्चों को, जो भी आप देखें कि जब भैंस का बच्चा, जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। आपने देखा 5 मिनट के अंदर भैंस का बच्चा मां को पहचानता है एकदम, बकरी का बच्चा मां को, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। अब उसको जो भी प्यार देगा उसे मां समझ लेगा, क्योंकि कुदरत ने उसको ऐसे ही पैदा किया है। उसका दिल बिल्कुल साफ है, उसमें कोई बिल्कुल कोरा कागज है। अब वो जो प्यार कर रहा है उसे ही मां समझ रहा है, जो प्यार दे रहा है उसे ही मां समझ रहा है। मगर अब यहां पर आकर थोड़े से हालात बदल गए। यहां पर यह हुआ कि बच्चा जब रोया तो औरतों ने पहले बड़ी परेशान होती थी, अब उनके लिए एक रास्ता निकल गया, मोबाइल दे दो, एकदम मोबाइल दे दिया। अब वो मोबाइल में लग गए, अब बच्चे को वो दे दिया, बड़े मुतमईन है, उधर वो मां भी बिजी है, इधर बच्चा वही मोबाइल देखते देखते, 1-1.5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब जब यही मोबाइल वाला बच्चा ये बड़ा हुआ, 5 साल की उम्र में, अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया। उसको जब साइकेट्रिक के पास लेके गए, जब उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, तो उसने बच्चे ने कहा मेरा बाप इस फ्री फायर के अंदर है, मेरी माँ भी इसके अंदर है। कहा ये तेरी माँ है? कहा ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो उसके अंदर रहती है, मैं उसी के साथ दिन भर रहता हूँ, उसके अंदर से निकलती है वो, मेरा बाप भी उसके अंदर से निकलता है। छोटा सा बच्चा था, उसका दिल कमजोर था, फ्री फायर ने छोटे से उसका जो ये अल्लाह अकबर, उसका जो ये जहन था, उस पर ऐसा असर पड़ा कि वो बेचारा अपना दिमाग का तवाजुन खो बैठा। क्योंकि जब बाप घर में आता था तो उसने बच्चे से नहीं खेला, उस जाहिल ने भी यूट्यूब चलाया, उस जाहिल ने भी इंस्टाग्राम चलाया, वो जाहिल भी मोबाइलों में गेम खेलता रहा, और बच्चा अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। आपको पता है, ये आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, अपनी बहनों के भी, आपके भी, जितने बच्चे क्रिमिनल, डकैत, डाकू, लुटेरे, ये बदतमीज होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च हुआ है बाकायदा।